वेलकम स्टूडेंट एंड टीचर्स। आइए इस वीडियो में हम आज कक्षा 5वीं विषय हिंदी के ब्लूप्रिंट आधारित हमने कुछ यहाँ पे प्रश्न तैयार किए गए हैं। हम इन ब्लूप्रिंट आधार पे जो प्रश्न हमारे तैयार हैं उनको आज इस हल करने का प्रयास करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें हमारा प्रश्न क्रमांक 1, इसमें हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है, हामिद क्यों प्रसन्न था। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है। वह दादी अमीना की गोद में सोता था, उसके पास एक पुरानी टोपी थी, उसके अब्बा जान आने वाले थे, उसके बहुत से पैसे मिलने वाले थे। तो इसमें सही विकल्प आएगा ए नंबर का, वह दादी अमीना की गोद में सोता था इसलिए प्रसन्न था। प्रश्न 2, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना, मनचाहा होना, शाबाशी देना, आश्चर्य में पड़ना। तो इसका सही उत्तर आएगा ए नंबर का, भाग जाना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। उसके बाद प्रश्न 3, सामाजिक शब्द में प्रत्यय है। सामाजिक शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में लगाया जाता है। तो सामाजिक, तो इसमें सी नंबर का सही विकल्प होगा इक। इक। प्रश्न 4, राष्ट्रपति भवन स्थित है। उत्तर सी नंबर का, नई दिल्ली में। प्रश्न 5, जापानी युवक के किस व्यवहार से उसके देश का सम्मान बढ़ा। जिसमें ए नंबर विकल्प, वह संत के लिए फल ले आया, उसने फलों का मूल्य नहीं लिया, वह नहीं चाहता था कि स्वामी जी अपने देश में बताए कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, वह संतों का आदर करता था। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर का, वह नहीं जानता था कि स्वामी जी अपने देश में बताए कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए जो प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक है। रावण के पुत्र का नाम था, रावण के पुत्र का नाम खालिस्तान नाम था, मेघनाथ। विद्वान खालिस्तान जगह पूजे जाते हैं तो सर्वत्र। निश्चित शब्द का विलोम, इसका सही खालिस्तान आएगा निश्चित। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। सावित्रीबाई फुले नगर की प्रथम भारतीय शिक्षिका महिला थी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11, बीरबल बादशाह को क्या कहकर संबोधित करते थे। बीरबल बादशाह को क्या कहकर संबोधित करते थे। तो उत्तर आएगा इसका, बीरबल बादशाह को आलम पनाह कहकर संबोधित करते थे। प्रश्न 12, दिए गए शब्दों में ईय प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। जिसमें 2 शब्द हैं, प्रांत और वंदन। तो ई प्रत्यय लगाकर बन जाएगा पहला प्रांति और दूसरा वंदनी। प्रश्न 13, कोयल और कौवे में किसकी आवाज़ मधुर होती है। उत्तर, कोयल और कौवे में कोयल की आवाज़ मधुर होती है। नौसेना को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर, नौसेना को जल सेना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15, जिनकी कर्मभूमि उज्जैन रही है ऐसे राष्ट्रीय कवियों के नाम लिखिए। उत्तर, राष्ट्रीय कवि श्री कृष्ण सरल एवं शिव मंगल श्री सुमन की कर्मभूमि उज्जैन रही है। प्रश्न 16, गंगा ने कहाँ वास किया है। उत्तर, भगवान विष्णु के पद कमलों से निकली गंगा ने भगवान शंकर की जटाओं में वास किया है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 17, हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया। उत्तर, हामिद की दादी हामिद के साथ हाथ में लोहे का चिमटा देखकर गुस्सा हो गई क्योंकि हामिद ने कुछ भी खाया पिया नहीं और चिमटा खरीद लाया। परंतु जब हामिद ने चिमटा खरीदने का कारण बताया तब दादी को लगा कि उसे दादी की कितनी चिंता है। यही कारण था कि दादी का गुस्सा स्नेह में बदल गया। प्रश्न 18, रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे को साहस और संकल्प का पर्व क्यों कहा गया। क्यों कहा। उत्तर, रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे को साहस और संकल्प का पर्व इसलिए कहा, वह कहते थे कि दशहरे पर जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उस ऊर्जा का प्रयोग हम जातिवाद और देशद्रोहियों को नष्ट करने में करें, ना कि अपनों के प्रति। प्रश्न 19, निम्नलिखित सूक्तियों का अर्थ लिखिए। अहिंसा परमो धर्म, इसका सही उत्तर होगा अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। विद्वान सर्वत्र पूज्य थे, इसकी सही युक्ति का अर्थ होगा विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। उसके बाद प्रश्न 20, किसानों को खेती के अतिरिक्त मजदूरी क्यों करनी पड़ती थी। उत्तर, गांव के सभी किसानों की खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर होती थी और पुराने ढंग से खेती की जाती थी। इस कारण अधिकांश किसानों को वर्षा में कुछ समय मजदूरी करनी पड़ती थी। प्रश्न 21, ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि कैसी मिली। उत्तर,
ज्योतिबा फुले के सामाजिक उत्थान संबंधी कार्यों को देखकर उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। प्रश्न 22, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए? उत्तर, हमें हमेशा अभ्यास इसलिए करते रहना चाहिए क्योंकि अभ्यास करते रहने से व्यक्ति में पूर्णता तथा परिपक्वता आती है और मूर्ख व्यक्ति भी योग्य और विद्वान बन जाता है। दीर्घोत्तरी प्रश्न है। प्रश्न 23, तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है? उत्तर, तरु को त्यागी इसलिए कहा जाता है क्योंकि तरु निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करते हैं, हमें ऑक्सीजन रूपी प्राणवायु प्रदान करते हैं, हमें फल, औषधियाँ, जलाऊ लकड़ी और छाया देते हैं। इसके बदले में तरु हमसे कुछ नहीं मांगते, इसलिए तरु को त्यागी कहा जाता है। प्रश्न 24, राजेंद्र ने अपनी आय बढ़ाने के लिए फसलों के अतिरिक्त क्या क्या उपाय किए? उत्तर, राजेंद्र ने अपनी आय बढ़ाने के लिए फसलों के अतिरिक्त अन्य कई उपाय किए। वह मुख्य फसल के अतिरिक्त अन्य फसल बोने लगा। उसने अपने खेत में पानी की स्रोत की जांच कराई, कुआं खुदवाया, उसमें विद्युत पंप लगवाया, सिंचाई के आधुनिक यंत्र लगवाए, फसलों के साथ साथ सब्जियों की भी खेती की, अच्छी नस्ल की गाय भैंसें पाली, गोबर गैस संयंत्र लगवाया, खेती में अत्याधुनिक तरीकों और कृषि यंत्रों का प्रयोग किया। इन सब से उसकी आय में वृद्धि हुई। अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें पुस्तक खरीदने की धन भेजने का आग्रह किया गया हो। एक नमूना है, पूजनीय पिताजी, सादा चरण स्पर्श। मैं यहाँ पर कुशल मंगल से हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। मेरी वार्षिक परीक्षा बेहद समीप है, मैं इनकी तैयारी में लगा हूँ। मुझे कुछ आवश्यक पुस्तकों क्रय हेतु धन की ज़रूरत है। कृपया मुझे अतिशीघ्र 500 मनी आर्डर से भिजवाने की कृपा करें। पूजनीय पिताजी को चरण स्पर्श। शेष कुशल है, आपका आज्ञाकारी पुत्र, और यहाँ पे बच्चे का नाम। उसके बाद प्रश्न 26, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 8 से 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो जिसमें यहाँ पे 4 यहाँ पे निबंध दिए गए हैं। रक्षाबंधन, मेरी प्रिय पुस्तक, रामायण, गणतंत्र दिवस। तो इसमें से किसी एक विषय पे हमें लिखना है। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह प्रतिवर्ष सावन मास में मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। भाई भी बहन को उपहार अथवा रुपये देता है। साथ ही भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा करने का वचन भी देता है। बहन भाई को मिठाई खिलाती है। बच्चों को यह त्यौहार बहुत पसंद है। यह त्यौहार हमारी गौरवशाली संस्कृति का प्रतीक है। मैं भी रक्षाबंधन के त्यौहार को बहुत पसंद करता हूँ। वास्तव में रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। उसके बाद अगला हमारा जो विषय था, मेरी प्रिय पुस्तक रामायण। वैसे तो मैंने कई पुस्तकें पढ़ी, किंतु रामायण मुझे सबसे अधिक प्रिय है। रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। रामायण में भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का वर्णन है। रामायण में नैतिक मूल्यों पर विशेष बल दिया गया है। रामायण में सत्य की स्थापना के लिए संघर्ष की बात कही गई है। रामायण की चौपाइयाँ बहुत सारयुक्त है। रामायण में सैकड़ों दोहे और चौपाइयाँ हैं। मैं प्रतिदिन स्नान के बाद रामायण का एक पृष्ठ पढ़ता हूँ। रामायण मेरी अत्यंत प्रिय पुस्तक है। हमें रामायण के आदर्शों को अपने व्यवहार में धारण करना चाहिए। उसके बाद अगला जो विषय था, गणतंत्र दिवस। भारत के इतिहास में 26 जनवरी का दिन बहुत महत्व है। इस दिन को हम भारतवासी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन सर्वप्रथम भारतीय संविधान लागू किया गया था। वैसे तो यह पर्व संपूर्ण भारत में मनाया जाता है, परंतु मुख्य समारोह देश की राजधानी दिल्ली में होता है। इस दिन दिल्ली में इंडिया गेट के पास एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष एवं देश के विदेश के कई गणमान्य व्यक्ति एकत्रित होते हैं। राजपथ पर एक शानदार परेड निकाली जाती है। 26 जनवरी की परेड देखने के लिए पूरे भारत से विशाल जनसमूह दिल्ली आता है। दूरदर्शन और आकाशवाणी से इस समारोह का सीधा प्रसारित किया जाता है। विद्यालयों में झंडारोहण के बाद भाषण, नृत्य, नाटक इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह पर्व हमारे अंदर अपनी सेनाओं के प्रति विश्वास, देश प्रेम और राष्ट्रीय गौरव की अलग जगाता है। तो इस तरह से हमने ब्लूप्रिंट आधारित हमने प्रश्नों को हल किया। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ।